हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल इजी टू लर्न पर। आज से हम लोग जो है वीडियो भर्ती के लिए आज से 50 दिन का समय शेष है, तो उसके लिए हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 50 दिन का कोर्स रहेगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो सारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन टीचर्स हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है हमारा। तो सबसे पहले बात करें कि आज से 50 दिन शेष है, तो आपको तैयारी करनी कैसे है। अब तक आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका होगा, नहीं होगा तो एक दो दिन में आप सिलेबस अपना कंप्लीट करके फिर हमारे साथ जुड़िए। हम एमसीक्यू बेस्ड एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डेली आपको 3 क्लासेस अभी मिलेंगी। उसके बाद जब लास्ट के 25 दिन बचेंगे तब हम आपके लिए ज्योग्राफी और कृषि व आर्थिक संसाधन, जिसमें डाटा हमें याद करना होता है, वो क्लासेज हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो अभी कौन कौन सी क्लासेज रहेंगी उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा कि सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इसके अलावा गणित, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। फिर एक टॉपिक है 30 नंबर का, है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 30 नंबर का वेटेज रखता है। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर, जो 10 नंबर का वेटेज रखता है। देखिए, अभी शुरुआती दिनों में हम लोग 3 क्लासेज रखेंगे, जिसमें एक क्लास हम बात करते हैं किसकी, मैथ की। उसके बाद इंग्लिश और एक क्लास राजस्थान जीके की आपको इस महीने मिलेंगी। 3 क्लासें रेगुलर मिलेंगी। उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक सर्वे और कृषि का डाटा, वो सारी क्लासें आपको मिलेंगी अगले महीने से, या मान लीजिए आप 2 या 3 अक्टूबर के आसपास वो क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम 50 में से लगभग 45 दिन में आपका सारा सिलेबस एमसीक्यू और थ्योरी बेस पे कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग 45 से 50 मिनट की एक क्लास मिला करेगी डेली। टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की, कौन कौन टीचर्स रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, या तो आपको जहाँ तक होगा लाइव क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर किसी दिन लाइव क्लास नहीं मिलती है तो उस दिन भी आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको 5:30 बजे से 6:30 के बीच एक क्लास मिलेगी। उसके बाद 6:45 से लेके और 7:30 के बीच सेकंड क्लास रहेगी अपनी। उसके बाद 7:45 से थर्ड क्लास अपनी रहने वाली है। पहली क्लास अपनी मैथ की रहेगी, उसके बाद सेकंड क्लास इंग्लिश की रखेंगे हम लोग, और थर्ड क्लास एक राजस्थान जी के वो। इसके अलावा इसमें और क्या रहेगा, आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज फ्री। टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इजी टू लर्न नेम से एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। इसके अलावा संडे को हम लोग करंट की, अगले संडे से हम लोग संडे को करंट और जो डाटा बेस्ड कुछ मैराथन क्लासें रखेंगे, जो हमें लगेगा कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन क्लासों को रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैथ आपको पढ़ाएंगे वरुण जी। तो मैं एक बार वरुण जी को बुलाना चाहूँगा, वो आपके साथ जुड़ें और बताएं सिलेबस के बारे में, मैथ के सिलेबस के बारे में, कि हमें किस तरीके से कवर करना है। आइए वरुण जी। नमस्कार। इजी टू लर्न एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ मैथ सब्जेक्ट के साथ जुड़ूंगा और लगभग अपने 15 से 20 टॉपिक हैं, इनको अपन 45 से 50 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैथ का सिलेबस क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूं।
दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, परिमिति छूट, समय दूरी अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि एवं ह्रास, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के HCF, LCM और लघुत्तम समावर्त्य, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और ये अपनी सांख्यिकी, और उसके बाद ये वृत्त, चाप, सर्किल और ज्यामितीय संरचनाएं। ये अपने लगभग 20 से 25 टॉपिक हैं और इनको अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे। रोज़ इसी टाइम मैथ की क्लास आपकी 5:15 5:30 के आसपास आपको रोज़ एक क्लास मैथ की मिला करेगी। आज अपन थोड़ा सा एक टॉपिक लेते हुए अपन मैथ को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कौन सा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? देखें, दो चीजें होती हैं, समीकरण और सर्वसमीका। कौन कौन सी? समीकरण और सर्वसमीका, दोनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे समीकरण के बारे में। समीकरण क्या होता है? समीकरण चर का एक ऐसा प्रतिबंध होता है जो केवल एक निश्चित मान के लिए सत्य होता है, और सर्वसमीका सभी मानों के लिए क्या होती है? सत्य होती है। मैंने क्या बताया? अगेन आई रिपीट, समीकरण चर का एक ऐसा प्रतिबंधित मान होता है जो किसी एक मान के लिए सत्य होता है, और सर्वसमीकाएं जो होती हैं वो सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। जैसे मैंने लिखा, माना 2x बराबर 0, माना मैंने लिखा 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2 और x बराबर 0, मतलब ये केवल और केवल ये जो इक्वेशन है 2x = 0, ये केवल और केवल एक मान के लिए सत्य है, जो कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है? x = 0 के लिए। अगर मैंने मान लिया, मेरे मन में आ रहा है कि मैं तो x = 1 रखूंगा, तो 2 × 1 = 2 आ रहा है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये इस चीज को क्या नहीं कर रहा है? प्रूफ नहीं कर रहा है। तो समीकरण चर का एक ऐसा प्रतिबंधित मान होता है जो केवल किसी एक निश्चित मान के लिए क्या होता है? सत्य होता है। अब मान लो मैं एक सर्वसमीका की बात करूं। मान लो सर्वसमीका मैंने बात की a + b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं, a² + b² + 2ab। अब मैं a और b के कोई से भी मान रखूं, a का मान मान लो 1 लूं, b का मान 2 लूं, या a का मान 3 लूं, b का मान 4 लूं, तो जो मैं मान रखूंगा वो सर्वसमीका के लिए सभी मानों के लिए क्या होगा? सत्य होगा। मतलब अगेन आई रिपीट कि समीकरण जो होता है वो केवल एक मान के लिए सत्य होता है, और सर्वसमीका जो होती है वो सभी मानों के लिए क्या होती है? सत्य होती है। तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस अपन लोगों ने सीखा, डिफरेंस सीखा समीकरण और सर्वसमीका। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन और इसको बोलते हैं इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटीज और इक्वेशन में आपने डिफरेंस समझ लिया होगा। अब हमारे जो सिलेबस में है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले, जैसे पी क्यू के रूप में कोई इक्वेशन दे रखी होगी, एक्स वाई के रूप में कोई इक्वेशन दे रखी होगी, या वाई जेड के रूप में कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उन इक्वेशनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक चीज और, जैसे अपने 2-4 सूत्र काम में आएंगे, फॉर्मूले, मैं उनको बता देता हूं। जैसे a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। एक ये फॉर्मूला अपने काम में आएगा। दूसरा, a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। एक ये फॉर्मूला काम में आएगा। दूसरा, a² - b² a²
माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगला फॉर्मूले की अपन बात करें, जैसे x प्लस ए एंड x प्लस बी, तो ये फॉर्मूला कैसे अपन देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, x का गुणा इन दोनों से होगा, उसके बाद a का गुणा इन दोनों से होगा। देखो x का गुणा x से x स्क्वेयर, फिर x का गुणा b से bx प्लस फिर a का गुणा x से ax और प्लस a का गुणा ab मतलब ab। तो अपना समीकरण जो बना इसका x स्क्वेयर प्लस x कॉमन आ गया और अंदर बचा इन द ब्रैकेट b प्लस a और a b। ये अपने 4-5 फॉर्मूले जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब समीकरण को हल करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, मान लो अगर कोई प्लस वाली संख्या, मान लो एक साइड LHS होती है और एक साइड RHS होती है, मान लो कोई प्लस वाली संख्या जैसे x है, y है या प्लस 8 है या प्लस 12 है, कोई संख्या अगर इधर से इधर जाती है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर आकर के क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव संख्या नेगेटिव हो जाएगी। और राइट हैंड साइड से अगर कोई संख्या नेगेटिव की आती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। या दूसरा केस, मान लो ये नेगेटिव संख्या है, ये इधर RHS में जाएगी तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये संख्या अगर इधर से इधर आती है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इन बेसिक बातों का अपन को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, पहली चीज, प्लस का गुणा अगर प्लस वाली संख्या से हो रहा है, मान लिया प्लस एक्स का गुणा प्लस एक्स से हो रहा है, तो अपन को जो उत्तर प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा, वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। सेकंड, अगर मान लो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है तो अपन को माइनस प्राप्त होगा। तीसरा, अगर मान लो माइनस वाली कोई नंबर है और उसका मल्टीप्लाई अगर प्लस से हो रहा है तो अपन को भी माइनस वाली नंबर प्राप्त होगा। फोर्थ, अगर माइनस वाला कोई नंबर है और उसका मल्टीप्लाई माइनस वाले से हो रहा है तो ये प्लस में प्राप्त होगा। ये समीकरण में बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, यही चीज़ अपनी डिवाइड में अप्लाई होती है। प्लस वाली संख्या का भाग डिवाइड प्लस वाली संख्या में करें तो प्लस की संख्या प्राप्त होती है। प्लस वाली संख्या का डिवाइड माइनस वाली में करें या माइनस वाली संख्या का डिवाइड प्लस वाली में करें तो माइनस प्राप्त होता है, और माइनस वाली संख्या का डिवाइड माइनस वाली में करें तो प्लस प्राप्त होता है। ये अपनी जो मैंने चीज़ें समझाई, ये समीकरण के लिए बेसिक चीज़ें हैं। अब अपन एक समीकरण को हल करेंगे। मान लिया सरल सा समीकरण अभी लेते हैं, 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 8x प्लस 36। ये अपन इक्वेशन काम में ले रहे हैं अभी। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 8x इधर आएगा। ये एक चीज़ और ध्यान रखें, जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं है उस नंबर के आगे हमेशा पॉजिटिव साइन माना जाता है। जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है उस नंबर के आगे पॉजिटिव साइन माना जाता है। जैसे इन दोनों नंबरों के आगे तो साइन है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर 4x और 8x के आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस में नंबर माना जाएगा और ये भी प्लस में नंबर माना जाएगा। जैसे 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 8x प्लस 36। अब अपन बात करेंगे, देखो हमेशा इक्वेशन सॉल्व करते समय इस चीज़ का ध्यान और रखना है कि x वाली संख्याएं, जो x के रूप में संख्याएं हैं वो एक तरफ होंगी और जो कांस्टेंट नंबर है वो एक तरफ होंगे। कैसे, जैसे 8x इधर आएगा, मैंने अभी बताया था कि LHS से RHS या RHS से LHS में आने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो 8x है वो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8x इज इक्वल टू, ये 25 उधर जाएगा 36 माइनस 25। अब माइनस वाली संख्या अपने पास ज़्यादा है,
प्लस वाली संख्या अपने पास कम है। तो माइनस के 8x में से प्लस के 4x गया, तो माइनस के 4x अपने पास शेष बचा, और इधर 36 में से 25 माइनस हुआ तो 11 बचा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 11/4 माइनस का, और फाइनल आंसर -11/4, ये अपना क्या रहा, आंसर रहा। 4x + 25 = 8x + 36। अपन लोगों ने 8x इधर लिया और कांस्टेंट नंबर एक तरफ लिए, तो ये माइनस के 4x = 11, x = 11/-4। तो अपना फाइनल आंसर आया -11/4। तो आपने वरुण जी की क्लास देख ली होगी। ये हमारे एक डेमो क्लास के रूप में आप लोगों के सामने रखी थी हमने। तो वरुण जी आपको पढ़ाएंगे मैथ, बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड, और उसके साथ थ्योरी भी जितनी इम्पोर्टेंट होगी वो हम सारी कवर करेंगे। इसके अलावा इंग्लिश की क्लास आपकी 6:30 बजे से या 6:45 बजे से लगभग इसी 10-15 मिनट के गैप में, आपको 15 मिनट का गैप देके इंग्लिश की क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी, जो ब्रिजेश जी के द्वारा आपको मंडे से मिलेगी। इसके बाद फिर आपको 7:45 बजे से क्लास मिलेगी राजस्थान जीके की, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, राजेश जी सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर और बाकी क्लासें आपको इसी शेड्यूल के अनुसार धीरे धीरे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा आपको मिलती चलेंगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है और ऐप डाउनलोड करना है, जिससे आपको समय पे नोटिफिकेशन मिले, समय पे आप क्लासें ले पाएँ। और मेन चीज़ अपना जो फोकस रखना है वो रखना है अपने को क्वालिटी पे, उसके साथ क्वांटिटी भी अपने को अब 50 दिन अच्छी खासी देनी पड़ेगी, और उसके साथ रेगुलरिटी। इन 3 चीज़ों पे फोकस रखेंगे और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, क्वालिटी बेस्ड चीज़ें पढ़ेंगे। फालतू अब हमारे पास समय नहीं है कि हम बाकी सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करें। अब जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही कवर करेंगे हम लोग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर लीजिए, और अपने परिवारजनों के साथ या अपने मित्रजनों के साथ आप शेयर करेंगे जो वीडियो की तैयारी कर रहे हो, वो हमारे चैनल से जुड़ें, उनके साथ आप शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सोमवार से। धन्यवाद।